वेलकम टू विजडम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। मैं आरती। तो कल आपने पढ़ा था 1.1 में सारे हमने सम किए थे, तो आज करते हैं 1.2। चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स 10th क्लास। क्लियर? लेट्स स्टार्ट। एट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। क्लियर? रूट 2 हम कर चुके हैं, सेम है रूट 5 भी। तो हमने क्या करना है, कंट्रोडिक्शन मेथड यूज करना है। तो क्या करना है, रूट 5 इसको क्या मानेंगे, रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर है तो डेफिनेशन क्या होती है कि उसको एक्स बाई वाई के फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या आएगा, रूट 5 इज इक्वल टू एक्स बाई वाई। अब यहां पर क्या है, जिससे लिए हमें कंट्रोडिक्शन लेनी है, तो वो है एक्स एंड वाई आर को प्राइम नंबर। कैसे हैं बच्चों वो, को प्राइम नंबर। अब क्या करो, क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इज इक्वल टू रूट 5y आएगा। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वेयरिंग करो तो क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू रूट 5y का स्क्वेयर। अब यहां से ओपन करोगे तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 5y स्क्वेयर, इसको 1 मान लो क्योंकि इसका हम यूज करेंगे। अब यहां से देखो 5 यहां डिवाइड हो रहा है मींस y स्क्वेयर क्या आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब कि एक्स स्क्वेयर इससे डिवाइड हो रहा है। ये थ्योरम मैंने आपको करवाई थी, पार्ट 1 में करवाई थी। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5, एक्स इज डिविजिबल बाय 5। क्लियर? क्या था थ्योरम, क्या थी, मैं रिपीट करती हूं कि p कोई प्राइम नंबर होगा और p किसको डिवाइड करेगा, a स्क्वेयर को। तो p किसको डिवाइड करेगा, a को। सेम यहां पर p की जगह क्या है बच्चों, 5 है, तो a की जगह क्या है, x स्क्वेयर है। क्लियर? यूज करें तो लेट्स से, इसका मतलब क्या है, अब अगर ये कर रहा है डिविजिबल है, जब हम डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब वो 5 के आएगा। 5 क्यों आएगा, क्योंकि 5 से डिविजिबल है और के यहां पर कुछ भी इंटीजर है। क्लियर? अब यहां पे देखो, जो हमने ये 5 के निकाला है, तो यहां पे इसमें क्या करते हैं, 1 में इसको पुट करते हैं। करें तो 1 में पुट करते हैं, क्या आएगा, करो पुट x इज इक्वल टू 5k इन इक्वेशन 1। क्या आएगा, करो 5k का स्क्वेयर इक्वल टू 5y स्क्वेयर। तो कितना आएगा देखो, 25k स्क्वेयर इज इक्वल टू 5y स्क्वेयर। तो 25k स्क्वेयर डिवाइड में 5 इज इक्वल टू y स्क्वेयर। दैट इंप्लाइज y स्क्वेयर इज इक्वल टू 5k स्क्वेयर। देखो यहां से क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 5y स्क्वेयर आया था, y स्क्वेयर कितना है 5k। अब x का जो फैक्टर है वो भी 5 है, y का जो फैक्टर है वो भी 5 है। हम यहां पर कहते हैं कि वो को प्राइम है। को प्राइम पता है ना आपको क्या होते हैं, जिसमें 1 के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता, पर यहां पे तो 5 कॉमन आ रहा है। क्लियर? अब 5 कॉमन आ रहा है तो ये कंट्राडिक्शन है। हमने माना था वो को प्राइम है, पर वो को प्राइम है ही नहीं, वो तो अदर देन 1 हमें फैक्टर दे रहा है। तो इट मींस यहां पे क्या हो जाएगी, कंट्राडिक्शन हो जाएगी। क्लियर? तो क्या आएगा बच्चों, यहां पे क्या लिखोगे, 5 इज अ फैक्टर ऑफ बोथ, किस किस का है, x एंड y, बट x एंड y आर को प्राइम नंबर। क्लियर? x एंड y कैसे हैं, को प्राइम नंबर है। दिस इज कंट्राडिक्शन our assumption is wrong। क्या assumption थी बच्चों, that root 5 is rational number। क्लियर? रूट 5 क्या हो गया, इरेशनल नंबर। हैंस क्या लिखोगे, हैंस रूट 5 इज इरेशनल नंबर। क्लियर? सम कंप्लीट हो गया आपका। अब आपने देख लिया, बिल्कुल सेम है, पक्का आता है ये 10th क्लास में। रूट 2, रूट 3, रूट 5 3 मार्क्स में भी आता है। अगर आप वो पेयर बनाता है, 1 और 2 पार्ट बना के देता है, तो उसमें भी 3 नंबर का आ सकता है। तो जरूर करें। तो करते हैं सेकंड सम। सेकंड सम क्या कहता है, प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। क्लियर? वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। सेम, let us assume that
3 प्लस 2√5 इज रैशनल। कंट्राडिक्शन चलेगी हर जगह, क्या है, रैशनल है। अब रैशनल है तो इसका मतलब क्या है, इसको x बाई वाई की फॉर्म में लिख सकते हो, वेयर x एंड y आर कोप्राइम नंबर। क्लियर, वो कैसे हैं, कोप्राइम नंबर है। अब कोप्राइम नंबर है तो क्या है, करते हैं, सोल्व करो। 2√5 x बाई वाई, 3 को साइड ले जाओ तो माइनस का 3 आ जाएगा, और √5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ से डिवाइड आ जाएगी, x बाई वाई माइनस 3। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा 1/2 भी रैशनल है, x बाई वाई भी रैशनल है, 3 भी रैशनल है ना। देयर आर 1/2 x बाई वाई माइनस 3 आर रैशनल नंबर, है ना। कैसे हैं बच्चों, रैशनल नंबर्स, ठीक है। सो देखो ये इक्वल में है, इक्वल में है तो इसका मतलब अगर ये रैशनल है तो ये भी क्या होगा, रैशनल होगा। तो √5 इज रैशनल नंबर, √5 इज रैशनल नंबर। अगर √5 रैशनल नंबर है तो यहां से अभी अभी पीछे क्या प्रूव करके आए हो कि √5 क्या इरेशनल नंबर है। बट वी नो √5 इज इरेशनल नंबर। क्लियर, वो क्या है, इरेशनल नंबर है। सो दिस इज कंट्राडिक्शन। क्या कंट्राडिक्शन है बच्चों, कि ये तो रैशनल नंबर था और इरेशनल नंबर के इक्वल प्रूव आ गया, तो कंट्राडिक्शन है। आर सपोजिशन, आर assumption या supposition is wrong। तो क्या आ जाएगा, 3 प्लस 2√5 इज इरेशनल नंबर। क्लियर, कंप्लीट हो गया सम हमारा, इजी था। स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड सम। थर्ड सम में क्या है, प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल नंबर। बिल्कुल, तो क्या करते थे, लेट अस assume that 1/√2 is a rational number। क्या है वो, रैशनल नंबर है। तो डेफिनेशन क्या कहती है रैशनल नंबर की, एक्स बाई वाई की फॉर्म में, वेयर एक्स एंड वाई आर कोप्राइम होते हैं। इसको ऐड करना चाहते हो कर सकते हो, क्योंकि √2 हमारा होता ही इरेशनल है, वहां से भी ये चीज आ जाएगी। तो क्या आएगा, देखो अब √2 चाहिएगा तो क्या आएगा, y/x आ जाएगा ना। क्लियर, तो अब देखो y एंड x आर, या डायरेक्टली लिख लेते हैं, y/x इज रैशनल नंबर, सो √2 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, also rational number, but we have proved, हम कर चुके हैं √2 is, क्या प्रूव कर चुके हैं, √2 is irrational number, so our assumption is wrong। हमारी assumption क्या है, गलत है। तो आप क्या लिखोगे, 1/√2 is a irrational नंबर। क्लियर, क्या है वो, इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब करते हैं थर्ड का ही सेकंड पार्ट। ये लिख, मैंने पीछे जैसे ए एक्स और वाई को कोप्राइम माना है, आप लिख भी सकते हो कि हम फाइंड कर सकते हैं कि एक्स और वाई क्या है, कोप्राइम है। तो क्या लिखोगे, लेट 7√5 इज अ रैशनल नंबर। क्लियर, अगर रैशनल नंबर है तो क्या लिखोगे बच्चों, एक्स बाई वाई, है ना। तो इसका मतलब क्या आएगा, √5 किसके इक्वल आ गया, 1/7 मल्टीप्लाई एक्स बाई वाई, x/7 y के इक्वल आ गया वो, है ना। अब x/7 y तो पता चल रहा है कि रैशनल नंबर है, स्पष्ट दिख रहा है हमें कि वो क्या है,
रैशनल नंबर है। अगर वो रैशनल नंबर है इट मीन्स क्या लिखोगे, देयरफॉर √5 इज रैशनल नंबर। अब जब इक्वल है एक दूसरे के तो क्या होगा, वो भी रैशनल नंबर होगा। अगर ये रैशनल नंबर है, हम क्या प्रूव करके आए हैं, फर्स्ट सम वी हैव प्रूव्ड दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, है ना। सो आवर assumption is wrong. So क्या था, 7√5 is irrational number. So easy, yes questions. क्लियर। तो चलिए करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट सम। तो क्या है देखो, 6 + √2 इज इरेशनल, इजी है। इतने सम करने के बाद तो ये बहुत इजी लगना चाहिए। तो क्या बनेंगे, लेट 6 + √2 इज अ रैशनल नंबर। सारे के सारे कंट्राडिक्शन से ही सोल्व होंगे। तो क्या होगा बेटे, x/y, तो यहां से √2 क्या आ जाएगा, x/y माइनस का 6। अब देखो x/y माइनस 6 क्या है, आर नहीं, इज, क्या आएगा, रैशनल नंबर। ठीक है, तो सो √2 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, बट वी हैव प्रूव्ड, क्या आएगा, √2 इज इरेशनल। अगर ये √2 इरेशनल है तो ये तो कंट्राडिक्शन होगी, दिस इज कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन है तो इट मीन्स क्या आएगा, हेंस क्या आएगा, 6 + √2 इज इरेशनल नंबर, 6 + √2 इज इरेशनल नंबर। क्लियर। हमारी एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट। आपकी कोई क्वेरी है यूट्यूब पर तो आप कमेंट करें, इंस्टा पर आप डीएम कर सकते हैं। तो आज के लिए आपका धन्यवाद।